आज हम देखेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, उसकी परिभाषा जानेंगे, उसका व्यंजक देखेंगे। तो कूलाम का नियम एक वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम, उन्होंने दिया। तो उनके अकॉर्डिंग परिभाषा ये है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब मान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश है, पहला बिंदु आवेश है Q1, दूसरा बिंदु आवेश है Q2। इन दोनों के बीच में लगने वाला बल या तो आकर्षण बल हो सकता है या तो प्रतिकर्षण बल हो सकता है। उसके लिए बनाया गया ये नियम उनके बीच में लगने वाले बल को परिभाषित करता है। अब एक शब्द आ गया बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश होता क्या है? तो बिंदु आवेश अगर किसी आवेश की विमा अगर उसकी दूरी की तुलना में बहुत ही कम हो, यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे Q1 आवेश की विमा और Q2 आवेश की विमा बहुत ही कम है। विमा मतलब ये मान सकते हैं उसकी चौड़ाई, लंबाई, साइज। अगर उसका साइज बहुत ही कम है इस दूरी की तुलना में तो इसको बोलेंगे बिंदु आवेश। तो नियम यह कहता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, अगर उस बल को दर्शाते हैं हम लोग F से और दोनों के बीच की दूरी को दर्शाते हैं R से, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F कैसा होगा? आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मतलब ये आवेश और इस आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये पहला आवेश गुणित दूसरा आवेश, दोनों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बल कैसा होता है? उसके बीच की दूरी अगर r है तो इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बहुत ही सिंपल है, ये परिभाषा इसी चित्र से याद हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु आवेश Q1 है, दूसरा बिंदु आवेश Q2 है, दोनों के बीच का दूरी r है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल F कैसा होगा? दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण मतलब इसका संख्यात्मक मान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये देखो हम लोग गुणा कर दिए हैं दोनों का और ये इसके समानुपाती हो गया। और यह कैसा होगा? यही बल दोनों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब यहाँ पे दो अलग अलग स्टेटमेंट है, उसको एक साथ लिखेंगे तो कैसे करेंगे? F समानुपाती हो गया Q1 इंटू Q2 और व्युत्क्रमानुपाती हो गया R2। ये हो गया कूलाम का नियम। अब यहाँ पे ये जो अनुक्रमानुपाती का साइन है उसको हम लोग बराबर का चिन्ह लेंगे। तो बराबर का चिन्ह हम लोग इसको लिए हैं, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? एक नियतांक लेना पड़ेगा, तभी हम उसको बराबर का चिन्ह यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया कूलाम का नियम। इसी को बोलते हैं कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम या फिर कूलाम का नियम क्या होता है? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया कूलाम का नियम। अब यहाँ K क्या है? एक अनुपातिक नियतांक है। तो K का यूज हम लोग SI पद्धति में जब लेंगे, दोनों के बीच का माध्यम कैसा हो, हवा हो या फिर निर्वात हो,
वहाँ पे k के जगह में हमको यूज़ करना है 1/4πε0, या फिर कहीं पे आंकिक हल करेंगे, आंकिक प्रश्न, तो इस k का वैल्यू इतना ना लिख करके क्या लिखेंगे 9 × 10⁻⁹ इतना यूज़ करेंगे। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो क्या करेंगे, नियतांक की जगह में जब व्यंजक के रूप में यूज़ करना है तो इसको लिखेंगे 1/4πε0, और कहीं पे मैथमेटिकल क्वेश्चन हल करेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे 9 × 10⁻⁹। इन दोनों में से किसी एक को लिखना है। अब इसके बाद आता है इसी में एकांक आवेश। एकांक आवेश, तो एकांक आवेश इस वर्ड से पता चल रहा है कि ऐसा आवेश जिसका मान 1 हो उसको बोलते हैं एकांक आवेश। लेकिन हमको इस फार्मूला के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूले में F बराबर K × Q1 Q2 बट्टे R का वर्ग, यहाँ पे लेना है हमको F बराबर ले लेना है 9 × 10⁹। ऐसा क्यों लेना है, क्योंकि K का मान भी इतना ही होता है, हम और इसको हमको कैंसिल करना है, इसलिए F की जगह में इतना लेना है। और Q1 बराबर Q2 बराबर Q, अगर दो आवेश का परिमाण या फिर दोनों का मान आपस में बराबर हो तो Q1 और Q2 की जगह में हम लोग Q यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है आपस में, इसलिए Q लिख देना है। और अगर इन दोनों के बीच का दूरी R 1 मीटर हो तो इस तीनों को यूज़ करना है इस फार्मूले में। तो F की जगह में कितना लिखेंगे 9 × 10⁹ बराबर K की जगह में भी क्या लिखना है, जो उसका आंकिक मान होता है 9 × 10⁻⁹, फिर इंटू है Q1 और Q2। तो Q1 की जगह में और Q2 की जगह में क्या रखेंगे, Q1 और Q2 की जगह में Q रखेंगे। तो यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q, 2 बार Q गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा Q का वर्ग, और नीचे में R की जगह में क्या रखना है हमको 1, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, लेफ्ट साइड में बचा 1 और राइट साइड में क्या बचा Q का स्क्वायर। इसको हम लोग Q² बराबर 1 लिख सकते हैं, या फिर Q बराबर 1 लिख सकते हैं। तो Q बराबर 1, Q क्या है यहाँ पे आवेश है, बिंदु आवेश, तो आवेश का मान कितना मिला हमको 1, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये एकांक आवेश है। अब इसको परिभाषा के रूप में कैसे बोलेंगे, एकांक आवेश को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इस फार्मूले से ही डिफाइन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो दो आवेश कैसा हो, समान परिमाण का है, दोनों समान है, दोनों के बीच का दूरी कितना है 1 मीटर है, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना है 9 × 10⁹ न्यूटन है। यहाँ पे न्यूटन लिख देंगे, क्योंकि बल को हम लोग किससे नापते हैं, न्यूटन से। हाँ, तो अभी इन्हीं तीनों चीज़ों का यूज करके हम लोग एकांक आवेश को परिभाषित करेंगे। तो देखो यहाँ पे कैसा है, समान है, तो क्या बोलेंगे अब, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश निर्वात या फिर वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तथा दोनों के बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगे तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। तो परिभाषा लिख सकते हैं एकांक आवेश का, यदि समान परिमाण का दो सजातीय आवेश
वायु या निर्वात में कितना दूरी होना चाहिए? 1 मीटर की दूरी। 1 मीटर की दूरी पर स्थिर होने पर कितना बल आरोपित करता है? स्थिर होने पर एक दूसरे पर कितना बल? 9 × 10⁹ न्यूटन का बल के बल से प्रतिकर्षित करे तब क्या बोलेंगे? उसको एकांक आवेश कहेंगे। बल से प्रतिकर्षित करे तो प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश कहते हैं। हाँ, एकांक आवेश कब कहेंगे? जब समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, मतलब ये दोनों आवेश सजाती हो, या तो ये धनात्मक हो तो ये भी धनात्मक आवेश हो, अगर ये ऋणात्मक आवेश है तो ये भी ऋणात्मक आवेश होना चाहिए। दोनों सजातीय आवेश होना चाहिए। कहाँ पर स्थित हो? वायु या निर्वात में स्थित हो, दोनों के बीच का दूरी 1 मीटर का हो, और दोनों के बीच में लगने वाले बल का मान कितना हो? 9 × 10⁹ न्यूटन हो, तब हम इन दोनों ही आवेश को एकांक आवेश कहेंगे। अब आवेश बहुत बोल रहे हैं, आवेश को नापने के लिए कुछ मात्रक भी होना चाहिए। तो आवेश को नापने के लिए एसआई पद्धति में मात्रक होता है कूलाम। आवेश को नापने के लिए मात्रक क्या हो गया? कूलाम। कूलाम को हम लोग कैपिटल C से भी दर्शा सकते हैं। अब व्यवहार में ये कूलाम बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसलिए व्यवहारिक तौर पे यूज़ करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? माइक्रो कूलाम। इससे छोटा मात्रक होता है माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो कूलाम को हम लोग ऐसा लगा के यूज़ कर सकते हैं, माइक्रो कूलाम। अब 1 माइक्रो कूलाम किसके बराबर होगा? 10⁻⁶ कूलाम के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये कूलाम का नियम स्पष्ट हो गया कि ये दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को परिभाषित करता है। अब कूलाम के नियम का भी कुछ सीमा होता है। 3 सीमा होता है। क्या क्या सीमा होगा? सबसे पहला, यहाँ पे बिंदु आवेश पर ही ये, मतलब ये बिंदु आवेश पर ही लागू होगा। और दूसरा नियम, ये स्थिर आवेशों पर ही लागू होगा, मतलब ऐसा आवेश जिसका मान स्थिर हो, वैसे आवेशों पर ही ये लागू होगा। और जो आवेश गतिशील हो वहाँ पे ये लागू नहीं होता। और तीसरा होता है, बहुत कम दूरी के लिए और बहुत ज़्यादा दूरी के लिए यह नियम लागू नहीं होता। तो ये 3 सीमा होता है। क्या क्या सीमा होता है? कूलाम के नियम की सीमाएं। सबसे पहला क्या नियम, कौन सा सीमा होता है? लिमिटेशन। यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। सबसे पहला इसका लिमिटेशन क्या है? यह केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। अगर यह बिंदु आवेश रहेगा तभी सत्य होगा। तो पहला ही इसका सीमा है, यह केवल बिंदु आवेशों के लिए
सत्य है। दूसरा मैंने क्या बताया था, स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, यह केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। और लास्ट इसका सीमा क्या है, बहुत कम दूरी और बहुत ज़्यादा दूरी के लिए यह लागू नहीं हो सकता या फिर अनुप्रयुक्त है। तो बहुत कम दूरी किसको बोलेंगे, 10⁻15 मीटर, इससे कम की दूरी के लिए यह लागू नहीं होगा, यह अनुप्रयुक्त हो जाएगा। तो 10⁻15 मीटर से कम ये मान लो परमाणु में नाभिक का अध्ययन करेंगे तो 10⁻15 मीटर, उससे भी कम की दूरी का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे यह नियम लागू नहीं होगा। 10⁻−15 मीटर से कम की दूरी पर अनुप्रयुक्त होगा। तो क्विक बहुत कम समय में इसको एक बार रिवीजन कर देते हैं। कूलाम का नियम क्या होता है, दो स्थिर और बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को दर्शाता है ये। तो ये कैसा होगा, मान लेते हैं कि Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है, स्थिर आवेश है, दोनों के बीच का दूरी R है। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F उनके दोनों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। दोनों अलग अलग है, उसको एक साथ लिख दिए तो F समानुपाती हो गया Q1 Q2/R का स्क्वायर। अब उसके बाद समानुपाती चिन्ह को बराबर करना है, बराबर कर लिए और क्या यहाँ पे आ गया, नियतांक आ गया K। अब इस K का यूज़ निर्वात या फिर वायु में जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, मैथमेटिकल अगर हल करना है तो इसको लिखना है 9×10⁹ और व्यंजक लिखना है डेरिवेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4πε0। अब इसी से एकांक आवेश को परिभाषित करना है। एकांक आवेश परिभाषित करने के लिए F की जगह में रख देंगे 9×10⁹, Q1 Q2 की जगह में रख देंगे, QR की जगह में रख देंगे 1 मीटर। अब इतना सब चीज़ को रख दिए तो यहाँ पे मिल गया हमको Q = 1। तो यहाँ बोल सकते हैं यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और दोनों एक दूसरे पर 9×10⁹ न्यूटन का बल आरोपित करे तो यहाँ पर प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। आवेश को हम लोग किससे दर्शाएंगे, कूलाम से। कूलाम बड़ा मात्रक है तो छोटा मात्रक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइक्रो कूलाम। अब एक माइक्रो कूलाम कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर होता है। अब कूलाम का नियम सभी जगह लागू नहीं होता, सिर्फ 3 जगह पे लागू नहीं होता, इसका सीमा है। ये भी आया था एग्जाम में और ये एकांक आवेश भी आया था एक बार एग्जाम में, पिछले साल आया था। तो पहला इसका लिमिटेशन है कि यह केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, दूसरा यह स्थिर आवेशों के लिए सत्य है और तीसरा बहुत ही कम दूरी या फिर बहुत ज़्यादा दूरी के लिए यह लागू नहीं होता। तो आज